सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। लूका की किताब 15 अध्याय वचन 11 से लेके 32 में यह दृष्टांत पाया जाता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला जाता है और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र या तेरा बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावे। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु बाइबल दर्शाती है कि उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा भी कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह मेरा जो बेटा है वह मर गया था, फिर जी गया है, वो खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, बाइबल के अनुसार शास्त्री एवं फरीसी सामाजिक रूप से निचले तबके के लोगों की तथा नैतिक रूप से पतित लोगों को और गैर यहूदी लोगों को पापी और घृणित समझते थे। वैसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे। वे उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रखते थे, अर्थात अलग, और उन्हें आशाहीन समझते थे। प्रभु यीशु मसीह की ऐसे लोगों के साथ में सहभागिता, मित्रता, दोस्ती शास्त्रियों एवं फरीसियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे उस पर महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र होने का दोषारोपण भी करते थे। एक दिन जब वे इसी बात पर प्रभु यीशु पर क्रोधित हो रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनका यह व्यवहार प्रकट करने के लिए उन्हें ये जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है सुनाया। साथ ही उसने वहां उपस्थित पापियों की संज्ञा पाए हुए लोगों को भी बताया कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते यदि वे परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो उन्हें परमेश्वर एक नई शुरुआत दे सकता है। वह प्रेमी है, वह दयालु है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत प्रारंभ किया कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। पहला पुत्र आज्ञाकारी था परंतु दूसरा अनाज्ञाकारी। पिता के काम में उसने हाथ बटाया करता था और उसके साथ रहता था, परंतु बाइबल दर्शाती है कि दूसरा पुत्र स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति था और वह पिता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। वह सबके साथ रहने में असंतुष्ट था। वह अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता था। एक दिन उसने पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा मांगा और पिता ने उसे अपना हिस्सा दे भी दिया। वह अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश अर्थात विदेश चला गया। वहां उसने अपनी संपत्ति जो है कुकर्म में, गलत कामों में लगा दी और खत्म हो गई। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तब उसी समय उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिससे उसकी परिस्थिति और भी बदतर हो गई। नौकरी मिलना कठिन हो गया। अंत में उसे उस देश के एक जो निवासी था, उसने अपने खेतों में सुअर चराने की उसको नौकरी दी। अब उसकी यह स्थिति थी कि कोई उसे कुछ नहीं देता था, यहाँ तक कि उसे अपना पेट भी नहीं भर पाता था। जो फलियों से भरना पड़ता था वो भी उसे नसीब नहीं होती, अर्थात जो सुअर फलियों को खाते थे वे भी उसे नसीब नहीं होती थी। एक दिन अचानक पुनः उसे अपने पिता का ध्यान आता है। उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में कितने लोगों को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध होता है, मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। मैं उससे यह कहकर क्षमा मांगूंगा कि मैंने वास्तव में स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। मुझे एक मजदूर के समान अपने यहाँ रख ले। यह विचार करते हुए उसने समय नहीं गवाया और वो उठकर वापस अपने पिता के घर लौट जाता है। जब वह घर से कुछ दूरी पर ही था तो उसके पिता ने देखा और पिता देखते ही अपने पुत्र पर तरस भी खाया। दौड़कर गले लगा लिया, उसको चूमने लगा। पुत्र ने पश्चाताप किया, पिता से क्षमा याचना की और कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता उसके लौटने से ही इतना खुश था कि बेटा क्या कह रहा है, इस पर उसने गौर ही नहीं किया। उसने अपने दासों को आज्ञा दी, वे उसके बेटे को सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहनाए, अंगूठी पहनाए, जूतियां पहनाए। इतना ही नहीं बल्कि पला हुआ बछड़ा भी काटे। सब मित्रों और पड़ोसियों के साथ बड़े भोज का आयोजन करें, नाच गाने, संगीत का प्रबंध करें। सभी आनंद के इस उत्सव में सहभागी हों, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था फिर जिंदा हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। यह दृष्टांत यही समाप्त नहीं होता मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि प्रारंभ में ही प्रभु यीशु ने दो पुत्रों की बातें कही थी। जब शाम को जेठा पुत्र अपना काम समाप्त कर लौटता है तो उसे मालूम होता है कि उसका छोटा भाई वापस लौट आया है। उसके वापस लौटने की खुशी में पिता ने भारी जश्न और कार्यक्रम रखा है और पला हुआ बछड़ा भी कटवाया है। यह सुनकर वह बड़ा क्रोधित होता है। वह घर के अंदर भी नहीं जाना चाहता था। तब उसका पिता उसे आकर समझाता है कि बेटा, तू तो सदैव मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वह उससे कहता है कि तुझे भी अपने भाई की वापसी में दुखी ना होकर आनंद मनाना चाहिए। यह दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह ने पिता के अपने बड़े बेटे को इस आमंत्रण के साथ ही समाप्त किया। यह निर्णय बेटे पर निर्भर था कि वह अपने वापस लौटे हुए भाई की खुशी में शामिल हो या घर में प्रवेश करने से इनकार करे। मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों की यह विशेषता थी कि वह इन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से बड़ी गंभीर बातें, स्वर्ग की बातें लोगों को समझा दिया करता था। और इस दृष्टांत में पिता परमेश्वर का बड़ा बेटा धार्मिक अगुवे, शास्त्रियों एवं फरीसियों का और छोटा बेटा सामाजिक रूप से तुच्छ, तिरस्कृत, नैतिक रूप से पतित मनुष्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात करता है। दृष्टांत की शुरुआत पिता के दो पुत्रों से होती है। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल बताती है, और उन सबों को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अथॉरिटी देता है।
उन सबको अपनी आज्ञाओं के दायरे में भरपूरी का जीवन बिताने का उसने अवसर हर एक को दिया है। परंतु कुछ लोग छोटे पुत्र की तरह परमेश्वर के साथ जीवन बिताने में संतुष्ट नहीं रह पाते। उनकी नजरें दुनिया के प्रलोभन पर रहती हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में से बाहर निकलकर अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनकी इच्छा पर छोड़ देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। वह जोर जबरदस्ती से मनुष्य को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं करता है। कई मनुष्यों के पास बहुत सी योग्यताएं होती हैं, वे साधन संपन्न होते हैं, परंतु सभी संपन्नता के बावजूद वे परमेश्वर से संबंध तोड़कर उससे बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इस दृष्टांत में छोटा बेटा अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। दृष्टांत में आगे पिता की सुरक्षा से, उसके प्रेम और परवरिश से दूर होने पर भी बेटे की वधतर स्थिति का वर्णन है, खराब स्थिति का वर्णन है। पिता की आशीष के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दूर आकर संपत्ति होने के बावजूद कुछ सार्थक कार्य वो ना कर सका। उसने पिता की संपूर्ण संपत्ति वैश्याओं के साथ कुकर्म में और गलत संगति में उड़ा दी। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह शैतान की शक्तियों और उसकी युक्तियों से हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उसकी आज्ञाओं को तोड़कर मनमानी करने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है और हमें अपने चाल चलन से उससे दूर होते जाते हैं। पर शैतान ने हमें आकर्षक प्रलोभनों से अपने जाल में फंसाता जाता है। वह पाप को बहुत आकर्षक बनाता है, परंतु उसके घातक परिणामों से हमें पूर्णतः अनभिज्ञ रखता है। परंतु बाइबल हमें बताते हैं कि उसके आकर्षण में मनुष्य की क्षणिक सुख का भले ही एहसास होता हो, परंतु यह सुख होता है जो बाद में मनुष्य को दुखी का कारण बना देता है। इससे ऐसी सती ही संतुष्टि होती है, उसमें और भी अधिक आंतरिक असंतुष्टि उत्पन्न होती है। इसमें मृग मरीच की भांति कभी मनुष्य तृप्त नहीं होता, सिर्फ भागता जाता है और एक दिन जब वह थक कर चूर होता है तब उसे अपनी उस दयनीय स्थिति का एहसास होता है। तब उसे लगता है कि परमेश्वर ने तो उसे अपने स्वरूप में सृजा था, आज अपनी इच्छा पर चलकर उसने अपने स्वरूप को कितना कुरूप विकृत कर दिया है। उसे एहसास होता है कि परमेश्वर ने संपत्ति के रूप में ये जीवन योग्यताएं भी दी हैं, परंतु उसने अपनी योग्यता और जीवन व्यर्थ कामों में बर्बाद कर दी, कुछ भी सार्थक नहीं किया। उसे अपनी ऐसी स्थिति से आत्मग्लीन अर्थात खुद को घृणा होने लगती है। परंतु छोटे पुत्र ने जब अपने पिता की संपूर्ण संपत्ति को कर्म में उड़ा दी, तब जीवन की वास्तविकता से उसका सामना होता है तथा आटे और दाल की कीमतों का उसे एहसास हुआ, जो कि तब मुफ्त में बिना मेहनत के उसे बहुत आयात से उपलब्ध था। पिता के प्रेम में दया अनुग्रह के कारण उसने उसकी कीमत नहीं पहचानी, बल्कि उसे तुच्छ जाना। अब उसे अपनी आधारभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने जीवन यापन के लिए एक विदेशी के यहाँ सुअर चराने की नौकरी करनी पड़ी। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम और दया अनुग्रह को जाने, बहुत आयत से उस पर विश्वास करने वालों को उपलब्ध रहते हैं, कुछ जानते हैं, उनकी कीमत नहीं पहचानते, परंतु परमेश्वर से दूर होकर उनकी आशीषों के बिना किसी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति अर्थात दृष्टांत के अनुसार विदेशी के यहाँ कार्य करने से मनुष्य की दशा ठीक वैसी ही होती है जैसे इस दृष्टांत में छोटे पुत्र को हुई। सूअरों का चराना निम्नता स्तर का कार्य समझा जाता है, और इतना ही नहीं, वह उनके भोजन से ही अपना पेट भरने का प्रयास भी करता था, क्योंकि खाने के लिए उसके स्वामी उसे कुछ भी भोजन नहीं देता था। अतः बाइबल बताती है कि अब ना उसका कोई शुभ चिंतक था, ना मित्र था, ना संबंधी था, ना कोई प्यार करने वाला पिता था, ना भाई था। वह सामाजिक रूप से सबसे अलग हो चुका था। वह सोचता होगा कि कहाँ पिता के घर का राजसी ठाठ, इज्जत, आराम, जरूरत की सभी वस्तुएं भरपूर, और कहाँ ऐसे निम्नतम दयनीय स्थिति खाने के लिए पिता के घर कैसा स्वादिष्ट भोजन था। और अब खाने के लिए सूअरों का भोजन के अलावा कुछ नहीं है। न चाहते हुए भी वह उस सूअरों का भोजन को खाया करता था।
छोटे पुत्र की ऐसी स्थिति से प्रभु यीशु ने चुंगी लेने वाले और फरीसियों की स्थिति प्रकट की। चुंगी लेने वाले यहूदी भी रोमियों के हाथ बिके हुए समझे जाते थे। वे अपनी भ्रष्टता से लोगों का अहित करने में नहीं चूकते थे। उन्हें शास्त्री और फरीसी की ही श्रेणी में रखते थे। बाकी सब गरीब भी इनकी दृष्टि में चोर, डाकू, हत्यारे, वैश्या आदि जैसे पापियों की श्रेणी में आते थे, क्योंकि आर्थिक संपन्नता ही इनकी धार्मिकता का मापदंड बन चुका था। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार छोटा पुत्र पिता से दूर होकर दुर्दशा हुई, वैसे ही एक विश्वासियों की परमेश्वर से दूर होकर दुर्दशा होती है। परमेश्वर के पास रहने में जहाँ आत्मिक भोजन भरपूर से उपलब्ध होता है, जिससे वास्तव में आत्मा तृप्त होती है, वहीं परमेश्वर से दूर होकर किसी भ्रष्ट के साथ रहने से ऐसे हमारे जीवन का पतन हो जाता है, जिसका परिणाम त्रिसदीपूर्ण आत्मिक अकाल होता है, जिसमें आत्मा को भूख और प्यास तो लगती है, परंतु खाने को सूअरों का भोजन अर्थात शैतान की संसार में फैलाई हुई गंदगी ही खाने को मिलती है। और जब तक उसे ठोस आत्मिक भोजन न मिले, वह इस गंदगी को खाकर अपनी आत्मा को चाह कर भी कभी तृप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के बिना मनुष्य आत्मिक रूप से पूरी तरह से कंगाल है। यह भ्रष्ट और पापियों की स्थिति का चित्रण है, जिसके बीच में घोर आत्मिक अकाल होता है। अच्छा आत्मिक भोजन चाहने पर भी उनके बीच में नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास देने के लिए सांसारिक भ्रष्टता के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः मनुष्य की दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वे ये तो अपने आशाहीन स्थिति से निराश होकर तथा हार मानकर आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर कुछ अपने हृदय में यह निश्चय करते हैं कि वे उसी स्थिति में नहीं रहेंगे, वे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे और खराब संगति छोड़कर सही मार्ग पर चलेंगे। एक दिन छोटे पुत्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता के साथ रहने के समय की स्थिति को अपने वर्तमान स्थिति से तुलना भी करता है। तब उसे अपने पतित अवस्था का और भी अच्छी तरह से एहसास होता है। वह अपने किराए किए हुए कामों पर पछताता है, पिता के पास लौट जाने का निर्णय करता है। अब वह अपने निर्णय को कुछ और समय के लिए नहीं टालता, किंतु निर्णय पर अमल करता है और पिता के घर तुरंत वापस लौट जाता है। यह उसके सच्चे पश्चाताप को प्रकट करता है और पिता के पैरों पर गिरता है और यह कहकर उसकी गलती स्वीकार करता है कि उसने स्वर्ग के विरोध में और पिता तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब उसका बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं, किंतु फिर भी वह उसे अपने एक मजदूर के समान अपने घर में रहने दे। अब चित्रण है पिता के प्रेम का। ऐसा बेटा जो उत्तराधिकार ठुकरा कर भाग गया था, चला गया था अपने पिता के पास से। पिता की मेहनत की कमाई को उसने दुष्कर्म में उड़ा दिया था। जिसने पिता की इच्छा के विपरीत ही कार्य किया और जिसने अपने पिता के संपत्ति को लेकर भाग गया था, गलत चाल चलन से पिता को शर्मिंदा भी किया, वह बेटा वापस लौटता है। इस दृष्टांत में ऐसा हमें लगता है कि मानो उड़ाऊ पुत्र के पिता और भाई के उनके संबंध में पूर्ण जानकारी रखी थी कि वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उसकी स्थिति वक्त से बदतर होती जा रही है, कैसे भोजन के लिए तरस रहा है, अकाल में जूझ रहा है। यह भी प्रश्न मन में आता है कि पिता यदि इतना दयालु और प्रेमी था तो उसने बेटे की ऐसी दशा में उसकी सहायता क्यों नहीं की, उसे वापस अपने पास क्यों नहीं बुलाया। और शायद इसका सही उत्तर यह है कि ऐसे करने से असंभव था कि यदि पिता अपने इन बेटे को सहायता करता रहता तो वह कभी नहीं सुधरता और पिता की संपत्ति को कर्म में ही उड़ाता रहता। यह भी संभव था कि यदि पिता स्वयं उसे बुलाता तो वह पिता के आमंत्रण को ठुकरा देता। इसलिए पिता ने धीरज से उसके स्वयं वापस लौटने की प्रतीक्षा की। पिता के हृदय में यह बात जरूर आई होगी कि अब कंगाल और खुमारी की अवस्था में बेटा वापस लौट ही आएगा। इसलिए ऐसा लगता है मानो पिता उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था और दूर से ही देखकर वह दौड़कर उससे मिलता है। ऐसे बेटे को हृदय से लगा लेता है जिसने अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से
निरंतर उसका पिता का दिल दुखाया था। पुत्र पश्चाताप के शब्द कह रहा था, किंतु पिता तो उसकी वापसी से ही पश्चाताप समझ गया था। उसे अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने बेटे को राजकुमार की तरह रखा। अब एक भिखारी की नाई चौथड़ों में उसके समान खड़ा था। फिर भी पिता को सबके सामने उसकी ऐसी स्थिति में उसे गले लगाने में कोई हिचक नहीं हुई। वह उसे वैसे ही स्थिति में स्वीकार करता है, चूमता है, अपना प्रेम असीम आनंद प्रकट करता है। और ऐसा करके पिता यह प्रकट करता है कि उसने उस बेटे के रूप में पुनः उसे स्वीकार कर लिया है। यह प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि मनुष्य चाहे कितनी ही पतित अवस्था में क्यों ना हो, यदि समय रहते वह पश्चाताप करे तो उसे उसी स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं। उसे परमेश्वर के पास आना है और क्षमा मांगना है। परमेश्वर उसे वैसे ही स्थिति में स्वीकार करेगा और उससे प्रेम करेगा और उसे जीवन की नई शुरुआत करने का एक नया मौका देगा। पिता ने सिर्फ पुत्र को गले लगाकर चूमा ही नहीं बल्कि अपना प्रेम भी प्रकट किया, परंतु इसके साथ ही अपने दासों को निर्देश भी दिया कि बेटे को सबसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। आदर इज्जत के प्रतीक था और प्रमुख अतिथियों के लिए रखे जाते थे। उसने बेटे को हाथ में अंगूठी पहनाई जो अधिकार का प्रतीक था, पैरों में जूतियां पहनाई जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। गुलाम, दास और गरीब नंगे पांव रहते थे, वे जूतियां नहीं पहनते थे। इन प्रतीक चिन्हों से पिता ने सब पर यह बात प्रकट की कि उसने अपने इस बेटे को पुनः बेटे के ही रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है और वह चाहता है कि सब उसके बेटे का अधिकार समझें और उसकी इज्जत करें। यह उड़ाऊ पुत्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि वह स्वयं अपनी मदद करने में असमर्थ था। कोई दूसरे भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वह अपने आप से निराश हो चुका था, परिस्थिति से जूझकर टूट चुका था, असहाय बेसहारा हो चुका था, अकेला हो चुका था। परंतु ऐसी स्थिति में उसने आत्महत्या जैसा जघन्य पाप न करके पुनः पिता के पास लौटने का एक अच्छा निर्णय लिया। वह अपने जीवन में एक गलत निर्णय का परिणाम भुगत चुका था और अब उसने सही निर्णय भी लिया जो उसके लिए अच्छा रहा और पिता का प्रेम मिला और उसे फिर एक बार नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका भी मिला। पिता ने सब परिचितों को आमंत्रित किया। खोए हुए बेटे के मिलने की खुशी में एक बड़ा जश्न मनाया और सबके साथ में उसने आनंद किया। जब स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने से परमेश्वर और स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, तब यह पृथ्वी पर भी विश्वासियों के लिए भी बहुत आनंद की बात होना चाहिए। बिछड़े हुए बेटे का पिता से मिलना और जश्न पर ही दृष्टांत समाप्त नहीं होता। बड़ा बेटा कार्य समाप्त कर घर लौटता है। उसे नाच गाना संगीत का शोर सुनाई देता है। जल्दी उसे मालूम पड़ता है कि उसका भाई वापस आया है और इसी खुशी में पिता ने पला हुआ बछड़ा भी कटवाया है, जश्न मनाया। उसे लगता है कि पिता का यह कैसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। जिस बेटे ने सब कुछ संपत्ति को कुकर में उड़ा दिया, जिसने उन सब के साथ रहने से इनकार कर दिया, जिसने घर की मान मर्यादा के विरुद्ध में कार्य किया, उस बेटे के वापस लौटने पर पिता की इतनी खुशी उसे पूर्ण रूप से अनुचित प्रतीत होती है। उसे यह जानकर और भी ईर्ष्या होती है कि छोटे भाई के आने की खुशी में पिता ने पला हुआ बछड़ा भी कटवाया। इस ईर्ष्या और नकारात्मक विचार से बड़ा बेटा क्रोधित होता है और घर के अंदर आने से इनकार कर देता है। पिता जो एक बार छोटे पुत्र के स्वागत के लिए घर से निकला था, अब दूसरी बार पुनः बड़े बेटे के स्वागत के लिए भी वो निकलता है। वह उससे भी उतना ही प्यार करता है और उसे अंदर आने का आग्रह करता है। छोटे बेटे ने अपने कुकर्म से स्वयं को पिता से दूर किया था और अब बड़े बेटे ने अपने हठ और डाह के कारण अपने आप को अपने पिता से दूर कर दिया। उसने पिता से जिद करते हुए, समय न रहते हुए पिता से कहा और संबोधित कहा और न ही अपने पिता का सम्मान किया। अपने भाई को भाई कहा उसने। वह स्वयं को पिता के पुत्र नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में देखता है, जिसके लिए पिता के हृदय में कोई प्रेम नहीं। पिता के हृदय में प्रेम है तो सिर्फ उस बेटे के लिए जिसने संपूर्ण संपत्ति कुकर में उड़ा दी थी। इस प्रकार पिता और भाई के प्रति कड़वाहट भर जाता है।
पिता अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार से समझाता है कि तू हमेशा मेरे साथ रहता है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, परंतु तेरा भाई मर गया था, फर्श से जी गया, खो गया था, मिल गया। अतः आनंद हो, आनंदित रह और मगन हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यह थी प्रभु यीशु मसीह और द्वारा कही गई एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और इस दृष्टांत से हमें और आपको मेरे प्रिय भाई बहनों महान शिक्षा जो मिलती है वह यह है कि प्रत्येक सच्चे पश्चातापी को परमेश्वर स्वीकार करता है, चाहे वह कितनी भी निम्न और पतित अवस्था में हो, वह उसे क्षमा करता है और उसे एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। वह हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मनुष्य को आवश्यकता है कि वह अपनी गलतियों को समझे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास जाए तथा उसकी सामर्थ्य और आशीष के साथ जीवन में आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम पिता के घर अर्थात कलीसिया में रहते हैं तब हमें अच्छा वातावरण और अच्छी संगति मिलती है, खाने को उत्तम भोजन मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है। परंतु जब हम पिता के घर से दूर हो जाते हैं और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करने लगते हैं तो हमें बुरी संगति, खराब आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा को संसार में शैतान द्वारा फैलाई गई हुई गंदगी अर्थात सूरों का भोजन मिलता है, जिससे हमारा जीवन कभी स्वस्थ सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से, कलीसिया से एवं विश्वासी भाई बहनों से उचित संबंध रखना है और उसी में संतुष्ट रहकर आगे बढ़ना है। और तीसरी शिक्षा जो हमें इस कहानी, इस दृष्टांत से मिलती है, जब कोई सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के पास लौटता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। धार्मिक अगुवे, प्रचारकों एवं अन्य सभी विश्वासियों को भी एक आत्मा को बचाए जाने पर खुश होना चाहिए और उस नए विश्वासी को अपने भाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुतायत का आशीष दे। और आपको यह दृष्टांत कैसा लगा, क्या शिक्षा मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस।